नमस्कार दोस्तों। क्या कह रही जिंदगी में एक अजीब सा विषय लेकर आई हूँ। मेरे विषय तो ऐसे भी अजीब से ही होते हैं कि दिलचस्प इंसान बने, बोरिंग नहीं। अब ये कोई कैसे साबित करेगा कि आप दिलचस्प हैं या बोरिंग? तो ये है कि मैं खुद दिलचस्प इंसान हूँ या नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं, या मैं खुद कैसे कह सकती हूँ? पहले तो हम ये देख लें कि कब और किन परिस्थितियों में लोग आपको सुनना चाहते हैं। सच्ची बात तो ये है कि आजकल सब कहना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। यहाँ हम कपड़े, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड की बात भी कर सकते हैं। पहली बार में तो लोग वही देखते हैं, पर ये क्षणिक है, इसका जादू बहुत देर तक नहीं रहता है। अच्छे कपड़े पहनकर, ब्रांडेड शू डालकर आप महफिल में लोगों को थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकते हैं, पर बाद में क्या करेंगे? तो मैंने अपने अनुभव से नोट किया कि आपकी एंट्री किसी महफिल में बहुत महत्ता रखती है। हमारी एक मित्र हैं जो महफिल में आते ही उफ, इतना ट्रैफिक था, गाड़ी कहाँ पार्क करती, गर्मी के मारे बड़ा बुरा हाल है, एसी तेज करो, भैया थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लाना, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करती हैं। आप भूल गई कि आप किसी खास सहेली के जन्मदिन में आई हैं। पहले आप उसे विश कीजिए, गिफ्ट का पैकेट लाई हैं तो उसे गिफ्ट दीजिए, पर फिर उसके हाथ में जल्दी से फिर याद आता है उन्हें, तो गिफ्ट देकर कहती है पर जल्दी में जो भी मिला मैं उठा लाई, बाद में कुछ अच्छा सा ला दूंगी। अब ये बात वो फ़ोन पे भी कह सकती थी ना। तो उनका व्यक्तित्व ज़रा भी दिलचस्प किसी को नहीं लगा। बर्थडे वाली सहेली से उसकी जो बहनें आई थी बाहर से, तो उन्होंने उसके कान में कहा, भैया तुम अपनी सहेली से हमें मत मिलवाना, ये तो अपने ही रोना रोए जा रही जब से आई है। तो देखिए, लोगों की दिलचस्पी उसमें अपने आप ख़त्म हो गई। तो हम ऐसे चुनते हैं कि कौन इंसान दिलचस्प है और कौन नहीं। तो अब महफिल जमी, सब एक दूसरे से बातों में उलझ गए। एक साहब की आदत थी कि वो हमेशा अपनी नौकरी के बारे में ही बात करते थे, चाहे लोगों को उसमें दिलचस्पी हो या नहीं हो, उन्हें पता भी नहीं चलता था। यहाँ ये देखना चाहिए कि महफिल में पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, और दोनों के थोड़े विषय की लाइकिंग भी अलग अलग होती है। विषय ऐसा हल्का फुल्का चुना जाए कि दोनों भाग ले सकें। ऐसे में सब धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, पर उनके साथ जब बैठते थे तो सब धीरे धीरे उनसे छिटकते जाते थे। तभी एंट्री होती है एक सदाबहार, खिलखिलाने वाली, दिलचस्प, ठहाके लगाने वाली, सामान्य व्यक्तित्व, साधारण कपड़े, पर दिलचस्प इतनी कि सारी भीड़ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती, किसी को इग्नोर नहीं करती, बल्कि हर एक से उसका हाल याद कर कर के पूछती, अरे आंटी आपके घुटनों का दर्द कैसा है, मिसेस मेहरा आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, मैं एक दिन आपसे पहनने के लिए लूँगी, मिस्टर एक्स आज के टाई की नॉट बिल्कुल परफेक्ट लगता है, मिसेस एक्स ने बांधी है। इस तरह से ये एक माहौल क्रिएट करती है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। याद रखिए, किसी भी महफिल में आप अपने आप को डिस्कस करने नहीं चाहते। अगर ये दोस्तों की गेट टुगेदर है तो अपना दिल हल्का करना हो यदि, तो अपनी बेहद खास सहेली के साथ उसके साथ अकेले कहीं अपॉइंटमेंट लीजिए और कॉफ़ी हाउस में जाइए, दोनों सहेलियाँ बैठ के अपने दिल का दुखड़ा एक दूसरे को बताइए, सुख बताइए एक दूसरे को। पर महफिल में ये सब मत डिस्कस कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ग्रूमिंग क्लास के नोट्स पढ़ रही हूँ? नहीं जी, मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। मैं जानती हूँ पहला इम्प्रेशन बाहरी रूप, रंग और कपड़ों से पड़ता है। मुझसे अच्छा ये वाली बात कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग सबसे पहले इसीलिए दिलचस्पी लेते हैं। मैं और मेरी बहन दोनों हम फर्स्ट ईयर में किसी वजह से साथ थे। मैं बड़ी दुबली पतली सांवली कृशकाय, हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती, अपने रूप रंग को लेकर कुंठित, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। वही मेरी दीदी थी बला के खूबसूरत। छोटा शहर, छोटा कॉलेज, सबको पता था कि एक बहन इन दोनों में से पढ़ने में होशियार है और दूसरी बहन थोड़ी कमज़ोर। तो ऑब्वियसली ना, जो गुड लुकिंग है तो सब उसी को सोचेंगे कि वही मतलब होशियार है। तो बात यूँ ही कि उससे जब भी क्लास में कोई चीज़ विषय उठता तो सर जो है उसी को खड़ा करते, मेरी सिस्टर को, और पूछते, और मैं आंसर आते हुए भी ना मैं हाथ नहीं उठा पाती। मैं इतनी ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स कुंठित थी। पिता लेकिन मेरे बहुत बड़े सलाहकार थे, उन्होंने मेरा ध्यान गुणों की तरफ खींचा। आज गुणों से उपजा आत्मविश्वास मेरे रोम रोम में है, आप देख रहे हैं। अचानक से मेरे दोस्तों की महफिल में जब मुझसे कोई नज्म की फरमाइश होती है तो मैं चुपचाप धीरे से चारों तरफ नजर घुमा के देख लेती हूँ या समझ जाती हूँ कि कितने लोगों को नज्म सुनने में दिलचस्पी है, कितनों को नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, उससे तो जब चाहे तब उसे नज्म सुना दो वो खुश हो जाती, पर बहुत लोगों को नहीं पसंद। और जब मैं देखती हूँ कि मेजॉरिटी नहीं पसंद करने वाले की ज़्यादा है तो मैं इस बात को हवा में उड़ा देती हूँ। या बहुत खुले मूड में है सब, अच्छे नशे में है, सब ये है, पर कई लोग उस स्टैंडर्ड के नहीं लगते मुझे कि जिन्हें गज़ल शेर व शायरी की समझ हो, तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ती, बल्कि मैं अपनी कविताओं में से, नज़्मों में से, जो कि मैं खाने, शराब, मोहब्बत, इन सब से जुड़ी हुई जो कविता है, नज़्म है, वो सुनाती हूँ। मैं यहाँ गरीबों की भूख या रोटी की बात नहीं सुनाती। अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग बोर हो जाएंगे, मैं दिलचस्प नहीं लगूंगी। हमारे एक संबंधी जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, अगर वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो सब ये मान के चलते हैं कि हम लोगों को इस महफिल से झगड़ा होके ही उठना है, इसलिए सब उनके साथ बैठने से कतराते हैं। तो दिलचस्प बनने के लिए तो ऐसे तो तमाम बातें हैं। प्रेमी प्रेमिका हो तो प्रेमिका की माँ, बहन, सहेली, मेड और कुत्ते की बातें भी धैर्य से सुनिए। फिर आप अपनी बातें कहिए, कहने को स्वतंत्र हैं। पति कुछ बोरिंग ऑफिस का किस्सा सुना रहे हैं तो सुन लीजिए ना, फिर आप अपनी बोरिंग मेड का किस्सा सुनाइए उन्हें। बस यही एक ऐसा रिश्ता है पति पत्नी का जिसमें दोनों एक दूसरे को दिलचस्प नहीं लगते। पति को दूसरे की खामोश पत्नी और पत्नी को दूसरे का इंटेलिजेंट पति दिलचस्प लगता है। मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, तब मैं शायद नया नया लिखती थी और उन्हें सुना भी देती थी और उन्हें मज़ा भी आता था, वो मुझे राय भी देते थे। आज मैंने उनके चेहरे से महसूस किया कि मेरी नज़्म तो क्या, उन्हें मेरा बोलना ही नहीं पसंद, तो बातचीत भी उन्हें बोरिंग लगने लगी मेरी। तो मैंने उनसे धीरे धीरे बातचीत करना कम कर दिया और नज़्म की तो मैं बात ही नहीं करती यहाँ। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा सिर्फ एक इंसान के कारण कि मैं दिलचस्प इंसान नहीं हूँ, बल्कि बाकी 100 में से 99 जो मेरी कदर करते हैं, जिन्हें मेरी नज़्म पसंद है, मैंने उनके साथ गेट टुगेदर करना शुरू किया। दरअसल आप में नज़र होनी चाहिए, 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि कौन आपकी बातें दिलचस्पी से सुन रहा है और कौन नहीं, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आंखों में आंखें डालकर बात करना। एक साहब ऐसे हैं जो पार्टी में पहुंचते हैं, खाने की प्लेट उठाते हैं और पूरा खाना भर के पूरा फोकस अपने खाने की प्लेट पे रखते हैं और नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। चूँकि वो बड़े साहब हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, तो लोग कुछ नहीं कह पाते, उन्हें पता ही नहीं कि लोग उनकी बातें सुनते ही नहीं। आप सबके लिए दिलचस्प नहीं हो सकते। किसी की चॉइस कुछ है, किसी की चॉइस चुटकुले सुनना है, किसी की चॉइस पॉलिटिक्स पे बातें सुनना है, तो आप सबके लिए दिलचस्प नहीं हो सकते। पर निराश मत होइए, ऐसा भी मत करिए कि जो आपको दिलचस्प मानते हैं आप हमेशा उन्हीं के बीच में रहिए, कुएं के मेंढक की तरह, ताकि आपका ज्ञान नहीं बढ़े। आप भी तो कुछ दिलचस्प लोगों से मिलिए जिनके पास और भी नॉलेज है, तो मौन रहकर ऐसे दिलचस्प इंसान को ढूंढिए। आप कहेंगे भाई हमें नहीं बनना ऐसा दिलचस्प इंसान, हम क्यों बने? दिल पर हाथ रख के कहिए, वाह भाई, किसको अच्छी नहीं लगती, आपको भी लगती है। आप भी चाहते हैं कि लोग आपके चारों तरफ रहें, आपकी दिलचस्प बातें सुने। तो सुबह सवेरे सबसे कहते रहिए,